हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्र का पावन महीना चल रहा है। कल टीजीटी के कुछ विषयों के आंसर की आए हैं 11 12 के, बाकी तो 1 to 5 6 to 8 9 10 के आंसर्स की आ चुके हैं फाइनल आंसर की। कल टीजीटी का 11 12 का बचा था, कुछ सब्जेक्ट का आया और कुछ सब्जेक्ट का अभी आना बाकी है। और जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, कभी नवरात्र का शुभ और पावन महीना चल रहा है। माता दुर्गा की आराधना हम सब लोग कर रहे हैं, आप सभी भी कर रहे होंगे और आप सभी की सफलता की हम कामना करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, खष्टम कात्यायनीति, सप्तम काल रात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री, नौ दुर्गा प्रकृता। दोस्तों, तो नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, पूजा पाठ में आप सभी व्यस्त हैं, मैं भी व्यस्त हूं, इसलिए मैं लगातार वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन कल आंसर की आने के बाद लगातार विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि सर बताइए कट ऑफ क्या रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि धैर्य रखो, सारे विषय के जब आंसर कुछ विषय के आज आने वाले हैं, सबका आज आने दीजिए, फिर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि क्या कट ऑफ होगा। अभी आनंद फानंद में बताना ठीक नहीं है, सबका आज आने दीजिए, सबका आ जाइए, फिर एक साथ सबका बता दूंगा। लेकिन हाँ, कल जो आया और मैंने जो एनालिसिस किया कुछ सब्जेक्ट्स के जो आए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन, हर विषय में बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। मैं इस बात पे गहरा आपत्ति व्यक्त करता हूं कि भाई आप क्वेश्चन, एक तो आपकी एक टीम है, विशेषज्ञ टीम है, एक वो क्वेश्चन बनाती है, वो आंसर देती है, फिर आप क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं, फिर क्वेश्चन आप डिलीट करते हैं, फिर आप आंसर्स बदलते हैं। इवन कल के आंसर में ज्योग्राफी में हमने देखा कि कुछ जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स को नहीं माना है बीपीएससी ने। महेंद्र गिरी वाला जो क्वेश्चन है उसमें एनसीईआरटी के फैक्ट को नहीं माना बीपीएससी ने। पता नहीं कहां से गूगल फैक्ट्स या कौन सा फैक्ट्स उठा लिया, लूसेंट फैक्ट उठा लिया, पता नहीं क्या उठा लिए। एक तरफ आप खुद कहते हैं कि एनसीईआरटी और बीटीसी स्टैंडर्ड बुक है हमारे लिए, उसमें जो बातें लिखी गई हैं उस बात को आप मानते भी नहीं है। मैं इन बातों पर गहरा आपत्ति व्यक्त करता हूं और आप सभी विद्यार्थियों को भी चाहिए। आप लोग जो हैं, शिक्षक को कुछ बात होता है तो आप लोग इतना नेगेटिव कमेंट से भर देते हैं और इतना नेगेटिव बोलते हैं आप लोग, उस समय आप लोग सोचते समझते नहीं है, क्योंकि आप ही के लिए आवाज उठाया जाता है। लेकिन आपके साथ जो ये गलत होता है उस पर आप लोग मौन धारण करके रखते हैं, क्योंकि तब आप चाहते हैं कि शिक्षक आवाज उठाए, हम लोग बोले आपके लिए। लेकिन हम लोग जब कोई बात बोलते हैं, किसी चीज में वीडियो बनाते हैं, तो नेगेटिव कमेंट करने के लिए आप सबसे आगे रहते हैं। मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी तो जुड़ेंगी, और वो जुड़ेंगी ही। अब देखिए, मैक्सिमम लोग कहना शुरू कर दिया कि बैकलॉग का सीट जुड़ेगा। पहले मैं अकेला कह रहा था तो सब नेगेटिव कमेंट करता था, बोलता था क्या कि सर क्या बोल रहे हैं, कोई नहीं जुड़ेगा, ये वो दिस दैट। इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मैं कहूंगा, वो लोग तो इसे नोटिस लेकर लहराते थे, नोटिस लहराते थे, देखिए हमने कहा था नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, और नहीं जुड़ेगा। और अब जब ये न्यूज चल रहा है कि जब रोस्टर क्लियर हो रहा है, तो रोस्टर क्लियरेंस में बैकलॉग की सीटें मांगी जा रही हैं। जो सीटें जहां जहां जिस 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10th में, 11 12 में जहां जहां बैकलॉग की सीटें खाली हो रही हुई है, वो भी रोस्टर में ऐड किया जा रहा है, जिससे कि आपकी इस वैकेंसी 87,000 जो है उससे बढ़ करके आगे जाने वाली है और लगभग 1,30,000 के अप्रॉक्स में आपकी बाली जाएगी। मैं शुरू से ये बात कर रहा हूं और मैं इस बात पे अड़ी भी हूं और मैं ये उम्मीद रखता हूं और ये मानता हूं कि आपका बैकलॉग का सीट Tier 3 में जुड़ेगा, क्योंकि और ये असंवैधानिक नहीं है और नीतिगत भी नहीं है, ये नीतिगत है। नीतिगत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब दो सीट में एक बार में लगातार बैकलॉग का सीट खाली रह जाता है तो तीसरे में उसको भरना कंपलसरी होता है। ये एक सॉलिड रीजन है। और दूसरे एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जब आप जो है कोर्ट को आपने कहा कि भाई मैंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम बैकलॉग की सीटें ऐड करेंगे, तो ऐसी स्थिति में केस भी होगा और आपको जो है सो देना पड़ेगा रिजल्ट, तो इसलिए बैकलॉग का सीट इसी में जुड़ेगा। इस बात पे मैं स्टैंड पे कायम हूं और आप लोग जो है सो कहते हैं कि नहीं जुड़ेगा। और अभी लगातार अब मैक्सिमम लोग, पहले हम लोग कह रहे थे, अब मैक्सिमम लोग कहना शुरू कर दिया कि बैकलॉग जुड़ेगा। आज जिस दिन जुड़ जाएगा उस दिन तंगा लेने के लिए सब तैयार हो जाएगा। हम कहे थे कि जिसे कैसे एगो नोटिस आया था 10 दिन 15 दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगा उस महोदय का, लेकिन वो पूरा नोटिस लेके घूम रहे थे। अब कह रहे थे कि देखिए मैंने कहा था नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। आज जिस दिन आ जाएगा कि जुड़ेगा, ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि जुड़ेगा, उस दिन भी वो नोटिस लेके घूमेंगे। उस दिन भी वो दिखाएंगे कि देखिए हमने कहा था जुड़ेगा, 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 जुड़ेगा। लेकिन हम उस दिन वो वाला वीडियो उनका टैग करेंगे, अपनी टीम को, टेक्निकल टीम को हम कहेंगे कि बेटा उसको निकालो और उसको टैग करो उसके वीडियो। मजाक थोड़ी है जी।
नियम कानून का बात है ना, आप समझिए चाहे नहीं समझिए, लेकिन नियम कानून का बात है। जब आपने जो है सो सप्लीमेंट्री नहीं दिया तो और दूसरा एग्जाम हो चुका है तो तीसरे में आपको बैकलॉग ऐड करना ही पड़ेगा। 1,30,000 जाएगा ही अब इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका कट ऑफ गिरेगा, सबका कट ऑफ गिरेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीटें बढ़ेंगी और इस बार टोटल सीट पर रिजल्ट जितना ऐड होगा, टोटल पर रिजल्ट में आपको पहले बता रहा हूं, टोटल पर रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये सरकार अब इस बात को समझ गई है कि इस बार का चुनाव का गेम जो है सो वो आसान नहीं होगा। जिस प्रकार से विद्यार्थियों में आक्रोश है, जिस प्रकार से विद्यार्थी नकारात्मक हो रहे हैं, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए यह विकल्प है। और ये मैं आपको अंदरूनी खबर बता रहा हूं कि ये आपको जो है सो ये सारी मतलब अंततोगत्वा युवाओं के बीच में अपना इमेज बेहतर करने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए TR3 में जो एक 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो इस बार सरकार नहीं लागू करने जा रही है, जिस तरह की स्थिति लग रही है, जिस तरह से जो इंफॉर्मेशन निकल के सामने आया है। लेकिन आपकी बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करना, डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें जो योग्य हमारे छात्र छात्रा है उनको रिजल्ट होगा। और जैसा कि कल जो आंसर किया है उसमें मैं बात कर रहा था आपको कि जो कल आंसर किया है उसमें बहुत सारे आंसर डिलीट किए गए हैं, बहुत सारे सही आंसर को भी गलत किए गए हैं, अस्वीकार कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो जो अथॉरिटी है, जो लोग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, अगर कोई शिक्षक बोर्ड पर एक क्वेश्चन बनाते वक्त गलत कर दे, कोई शिक्षक, इवन हम लोग नोटिस का कोई बात अगर गलत बोल दे तो विद्यार्थी नेगेटिव कमेंट से लाइन भर देते हैं कि देखिए आपको नहीं आता है, आपको नहीं पता है। लेकिन आयोग जो कि इतनी बड़ी संस्था है, आयोग एक विशेषज्ञ टीम काम कर रही है और विशेषज्ञ टीम के तहत इतना बड़ा गलती हो जाता है और इससे नुकसान अंततोगत्वा विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। हालांकि जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उससे किसी का नुकसान नहीं, किसी का फायदा नहीं, जो नंबर है वो घटेगा वो सबको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए यहां पे इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब कट ऑफ में अभी नहीं बताया हूं आपको, इसलिए क्योंकि पूरा सब्जेक्ट आ जाती है, फिर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बैकलॉग का सीट जुड़ के रहेगा, लगातार आपके लिए आवाज उठा रहे और उठाते रहेंगे दोस्तों। तो समृद्धि ऐसा जुड़े रहिए और समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद दोस्तों।